Hi friends, I'm Dr. Surekha Bhargava, the richest lady networker of India. पैसा कमाना और पैसा कमाना सिखाना मेरा पैशन है और ये ही हम करते हैं इस YouTube चैनल पर जैसा कि मैं अपने हर सेशन की शुरुआत एक कहानी से करती हूँ, आज आपको एक बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति की कहानी सुनाना चाहती हूँ। हम में से कौन नहीं जानता रे क्रॉक को, हम में से कौन नहीं जानता मैकडोनल्ड को। दोस्तों, एक रेस्टोरेंट से एक चेन ऑफ रेस्टोरेंट खोलने का आइडिया आया, फ्रेंचाइजिंग सिस्टम लाने का आइडिया उनको आया और फिर रेस्ट इज़ हिस्ट्री। हम सब जने जानते हैं कि रे क्रॉक ने एक सक्सेसफुल रेस्टोरेंट जब बना लिया, जब एक अच्छी रेसिपी थी, एक अच्छा मॉडल था रेस्टोरेंट का, एक सक्सेसफुल मॉडल था, वो मॉडल लोगों को वो सिखाया करते थे, लोग खुद इन्वेस्टमेंट करते थे, बल्कि रे क्रॉक को रॉयल्टी दिया करते थे और जो भी वो मुनाफा कमाते थे उस मुनाफे का कुछ कमीशन रे क्रॉक को जाता था। दिस इज़ कॉल्ड फ्रेंचाइजिंग सिस्टम। दोस्तों, इस सिस्टम ने धूम मचाई और आज की तारीख में 118 देशों में मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट्स हैं। पर खुशी की उससे भी बड़ी बात यह है कि हर रोज़ 7 करोड़ लोग मैकडोनल्ड के बर्गर, मैकडोनल्ड के खाना खाते हैं। दोस्तों, इतना बड़ा बन पाया क्योंकि वो फ्रेंचाइजी सिस्टम पे बेस था। ये ही बात हम करते हैं जब नेटवर्क मार्केटिंग की आती है, बल्कि इससे भी ग्रेटर बात हम करते हैं जब नेटवर्क मार्केटिंग की आती है। दोस्तों, जब हमने इस बिज़नेस के बारे में सोचा था, सुना था, समझा था, मेरे फादर इन लॉ जो कि बहुत दूरदर्शी थे, वो हमसे कहने लगे, देखो मैं तुम्हें मैकडोनल्ड की एजेंसी तो नहीं दिला सकता, फ्रेंचाइज नहीं दिला सकता, मैं गुडविल के 5 करोड़ रुपए तो खर्च नहीं कर सकता, पर मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये उससे भी बड़ा हो सकता है। फॉर ए सिंपल रीज़न, अगर आज तुम मैकडोनल्ड की एजेंसी लोगे तो तुमने ले ली, उनके लिए वो फ्रेंचाइज सिस्टम है, पर तुम एक ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह एक रेस्टोरेंट चलाओगे और उस रेस्टोरेंट से जितना प्रॉफिट होता है वो कमाओगे। बट अगर तुम नेटवर्क मार्केटिंग करोगे, अगर तुम मोदी केयर करने लगोगे, तो ना केवल तुम फ्रेंचाइजी ले सकोगे, तुम आगे फ्रेंचाइजी दे भी सकोगे। तुमने फ्रेंचाइजी ली, तुमने फ्रेंचाइजी दी, जिसने तुमसे ली उसने आगे भी फ्रेंचाइजी दी, और ये फ्रेंचाइजी मॉडल नीचे 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 जब आम व्यक्ति के लिए पॉसिबल हो जाएगा, कोई गुडविल नहीं देनी है, होम बेस्ड बिजनेस है, पार्ट टाइम में होता है, बिना किसी बिग इन्वेस्टमेंट के होता है, और अगर जब तुम ऐसा करोगे तो बहुत सारा पैसा कमाओगे। दोस्तों, वो जो उनकी दूरदर्शिता थी वो सच साबित हो गई। आज की तारीख में हम करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, पर गुड न्यूज़ ये ही है कि पैसा कमा रहे हैं मोदी केयर मार्केटिंग प्लान से। कैसे कमाया पैसा? शुरू से ही कमा रहे हैं, मतलब हमें बिल्कुल वक्त नहीं लगा था ज्वाइन करने के। कुछ सालों में मर्सिडीज़ कार खरीद ली थी, मेरी पहली मर्सिडीज़ सी क्लास बहुत जल्दी आ गई थी, उसके बाद मर्सिडीज़ GL खरीदी, आज की तारीख में मर्सिडीज़ S क्लास खरीदी है, सब कुछ है। पर ये आया कहाँ से? ये आया मार्केटिंग प्लान से। दोस्तों, आज मैं आपके साथ मोदी केयर का मार्केटिंग प्लान शेयर करने जा रही हूँ। ना केवल मार्केटिंग प्लान शेयर करूंगी, कैसे आप 10 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं ये शेयर करूंगी। थोड़ा गणित समझाने वाली हूँ, पर गणित के साथ साथ इस सिस्टम का, इस बिजनेस का साइंस भी आपको समझ में आएगा। और क्या है जादू, क्या है हमारी सक्सेस का टॉप सीक्रेट, क्यों इतनी जल्दी और इतनी सफलता हमें मिलती चली गई, जो हमारा टॉप सीक्रेट है वो भी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए चलते हैं मोदी केयर के मार्केटिंग प्लान पे। जब मार्केटिंग प्लान की बात आती है फ्रेंड्स, तो 2-3 बातें हैं जो समझनी होती है। पहली बात तो ये कि पैसा जनरेट कैसे होता है, फिर दूसरी बात ये कि पैसा डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, और तीसरी बात ये कि ये कितना फेयर है और कितना रिवॉर्डिंग है। तो हम तीनों बातें करेंगे कि ये कैसे होता है। सबसे पहले बात आती है कि मोदी केयर का मार्केटिंग प्लान जो है वो एक बहुत ही लेजिटिमेट सिस्टम पर बेस्ड है। आप ये समझिए पैसा कहाँ से जनरेट होता है। मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाती हूँ। ट्रेडिशनल बिजनेस को लेते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में आप एक कंज्यूमर हैं, हम सब एक कंज्यूमर है। हम सुबह उठते हैं, हमें चाय की पत्ती चाहिए होती है, कॉफ़ी चाहिए होता है, टूथपेस्ट चाहिए, ब्रश चाहिए, तेल चाहिए, घी चाहिए, मसाले चाहिए, डिटर्जेंट चाहिए, टॉयलेट क्लीनर चाहिए। ये सारे प्रोडक्ट्स हम कहाँ से लाते हैं? कहीं ना कहीं से तो लाते हैं। हम अपने आसपास के रिटेलर के यहाँ से लाते हैं, पर वो रिटेलर तो बनाता नहीं है, रिटेलर उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर से लाता है, डिस्ट्रीब्यूटर CNF एजेंट से लाता है, CNF एजेंट उनको मैन्युफैक्चरर से लेकर के आता है। यानी हम कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में बहुत सारे मिडलमैन होते हैं और मीडिया इन्वॉल्व होता है, ये हम सब जने जानते हैं। 35 रुपीज़ का प्रोडक्ट वहाँ से चलता है मैन्युफैक्चरर के यहाँ से, हम तक आते आते 100 रुपये का हो जाता है। यानी बीच में बहुत सारा पैसा जनरेट तो होता है, पर कुछ खास लोगों के जिन्होंने या तो इन्वेस्टमेंट किया है, या जो एंटरप्रेन्योर हैं, या फिर वो जिनकी फेस वैल्यू है, ऐसे लोगों की पॉकेट में जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा ऐसे जनरेट होता है कि हम और आप कंज्यूमर हैं, एक मैन्युफैक्चरर है या मार्केटिंग कंपनी है, बीच के सारे मीडिया और मिडलमैन को हटा दिया जाता है और हमसे पूछा जाता है
कि क्या हम वो बीच का जो करोड़ों अरबों खरबों रुपया बच रहा है, क्या वो पैसा कमाने में इंटरेस्टेड हैं। और अगर हम यस कहते हैं और जो हमें सिखाया जाता है वो हम करते हैं, तो ये सारा का सारा पैसा हमारी पॉकेट में आता है। तो जो पैसा है वो किसी की गर्दन पे बंदूक रख करके नहीं लाया जाता है या किसी बैंक से लूट करके नहीं लाया जाता है। पैसा मार्केट से ही जनरेट होता है और वो ही पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आइए आगे चलते हैं। आगे क्या होता है दोस्तों, आगे एक बहुत सिंपल सी बात को समझ लीजिए कि आप मोदी केयर मार्केटिंग प्लान की अगर हम बात करें, इट्स फेयर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों के मन में रहता है कि जो लोग पहले बनते हैं वो लोग कमाते हैं, या बहुत बहुत ही स्मार्ट लोग कमाते हैं, या बहुत सक्सेसफुल लोग कमाते हैं। ऐसा नहीं है, ये बहुत फेयर है। कौन पहले बना कौन बाद में बना कोई मायने नहीं रखता। जिसने जब मेहनत कर ली, जितनी मेहनत कर ली, उस पर आपको रिवॉर्ड मिलता है। ये भी कोई मायने नहीं रखता आप स्मार्ट हो या डल हो, आप पढ़े लिखे हो या नहीं पढ़े लिखे हो, आप मेल हो या फीमेल हो। ये प्लान कुछ नहीं देखता। ये प्लान आपके ड्रीम्स देखता है और आपके एफर्ट्स देखता है। तो ये फेयर है। दूसरी बात, मोदी केयर का मार्केटिंग प्लान रिवॉर्डिंग है। आप मेहनत करेंगे तो ऐसा नहीं है कि जी भाई बाय चांस आपको सक्सेस मिलेगी, पर आप प्रिडिक्टेबल है। ये करो ये करो ये करो सक्सेस, ये करो ये करो ये करो सक्सेस। आज मैं आपको 10 लाख रुपए महीने तक कमाने का प्लान बताऊंगी और जो मैं बता रही हूँ वो कर लेंगे तो गारंटेड उतना ही पैसा आप कमा रहे होंगे। दिस इज रिवॉर्डिंग। हम कहते हैं पार्ट टाइम में होता है। आप फिजिकली पार्ट टाइम करते हो, पर जब आपको पता चल जाता है कि आप इतना सारा पैसा कमा सकते हो यहाँ से और यहाँ से, आप फुल टाइम करने लगते हो, इंटेंस इमोशंस के साथ करने लगते हो और ये आपके लिए बहुत रिवॉर्डिंग बनता चला जाता है। फिर बात आती है कि ये लेजिटिमेट है। दोस्तों प्लान ऐसा ही वर्क करना चाहिए, ऐसे ही प्लान पर वर्क करना चाहिए जो लेजिटिमेट हो, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की यही तो सबसे बड़ी ताकत है कि ये पैसिव इनकम देता है। और जो पैसा, जो एफर्ट्स आप करते हो, उसके बाद जो पैसा जनरेट होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी अगली पीढ़ियों तक ट्रांसफर होता चला जाएगा। आपकी अगली 10 पुश्तें उसी आपके एफर्ट पर बैठ करके खाएंगी। पर वो तभी संभव होगा जब आप ऐसे प्लान पर काम करो जो लेजिटिमेट हो, जो ऐसा हो जिसमें कंपनी हमेशा बनी रहे, कभी कंपनी को किसी तरीके का नुकसान नहीं हो, यानी आप भी पैसा कमाओ और कंपनी भी पैसा कमाए। तो लेजिटिमेट होना बहुत जरूरी है। फिर बात आती है जो प्रूवन हो। दोस्तों हम बात कर रहे हैं कम्युलेटिव प्लान की। मोदी केयर का प्लान कम्युलेटिव प्लान है, कभी जीरो नहीं होता है। 62% का, इंडस्ट्री का हाईएस्ट पे आउट 62% का पे आउट है और प्रूवन है। इंडिया में इसका कम्युलेटिव प्लान का एक्सेप्टेंस लेवल बहुत हाई है। उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि हर महीने बिजनेस ज़ीरो नहीं होता है। और जब बिजनेस ज़ीरो नहीं होता है तो जो वो बिगनर्स होते हैं, जो शुरू में वैसे भी ज़्यादा डिसहार्टन हो रहे होते हैं, क्योंकि अभी मीडिया इस बिजनेस के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर नहीं रहा, कोर्स में अभी पढ़ाया जा नहीं रहा, तो जो बिगनर्स होते हैं वो डिसहार्टन फील करते हैं। बट जब बिजनेस ज़ीरो नहीं होता है तो एक लगातार मोटिवेशन बना रहता है और सफलता आती है। फिर बात आती है कि ये सबके लिए है। क्लासेस के लिए भी है मोदी केयर का प्लान और मासेस के लिए भी है। तो जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, जो आपका मार्केट है, वो मार्केट बहुत बड़ा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, दिस इज न्यू नॉर्मल। हमें ये बात समझनी है कि अब जब से ये कोरोना आया है, जब से लॉकडाउन आया है, हर किसी को समझ में आ गया है कि एक ही बास्केट में सारे अंडे नहीं रखने हैं, सिर्फ एक ही इनकम पर डिपेंड नहीं करना है। हम सबको ये जो ऑनलाइन पॉसिबल बिजनेस है, इस बिजनेस को समझना है और अपने पार्ट टाइम में जिससे जितना भी हो सकता है वो करना है। तो दिस इज नॉर्मल। आइए आगे चलते हैं दोस्तों, ये प्लान आपके लिए वर्क कैसे करेगा और कब करेगा। फर्स्ट फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ज्वाइन कीजिए मोदी केयर बिजनेस को। ज्वाइन कीजिए। जो कोई आपको इस बिजनेस के बारे में बता रहा है उनको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं आपको। ज्वाइनिंग फ्री है, वो ऑनलाइन आपकी ज्वाइनिंग लगा देंगे, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। आपका एक MCA नंबर आ जाएगा, मोदी केयर कंसल्टेंट ऑथराइजेशन नंबर। आप वो मोदी केयर कंसल्टेंट ऑथराइजेशन नंबर आएगा, अपने उसको एक्टिवेट कीजिए और बस आपकी सक्सेस जर्नी अभी की अभी, आज की आज स्टार्ट आपको करनी है। फिर बात आती है कि अब क्या करें। 8 तरीके की इनकम है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 8 तरीके की इनकम है। तो हम 1 बाय 1 इनकम को समझना शुरू करते हैं। पर फिर भी एक डिस्क्लेमर पहले ही बता देती हूँ, मैं आज करोड़ों रुपया कमाती हूँ, पर जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था, जब काम करना शुरू किया था, इन 8 में से कुछ भी समझ में नहीं आया था। तो आपके लिए बिजनेस करने के लिए, बिजनेस ज्वाइन करने के लिए, चेक कमाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए इस गणित को समझना जरूरी नहीं है। कंपनी के पास अच्छे से अच्छे अकाउंटेंट्स हैं, कंपनी के पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सपर्ट्स हैं जो आपकी इनकम की कैलकुलेशन करते हैं। और वैसे भी प्लान समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जब आपको चेक आने लगे, जैसे जैसे चेक आता जाता है तब क्लैरिटी होती जाती है, अच्छा इतना चेक इसके कारण आया था, इतना चेक इसके कारण आया था। तो मार्केटिंग प्लान को समझने का कमाने से अच्छा कोई तरीका नहीं है। बट फिर भी मेरा ये मानना है, मैं
अकाउंटिंग में पीएचडी हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट की वाइफ हूँ, और मेरा ये मानना है कि अगर थोड़ा बहुत गणित समझ में आ जाए ना तो पैसा आता हुआ दिखने लगता है, और जब पैसा आता हुआ दिखने लगता है तो पैसा आने लगता है। तो 8 तरीके की इनकम है। सबसे पहली बात आती है बचत। हम बचत की बात इसलिए कर पाते हैं क्योंकि मोदी केयर के पास 450 से ज़्यादा डे टू डे रूटीन में काम में आने वाले प्रोडक्ट हैं। अगर ऐसे प्रोडक्ट होते, मान लीजिए कोई सूट लेंथ होती जो हर महीने कोई नहीं खरीदता, तो फिर उसमें बचत की बात नहीं की जा सकती। वो आपको बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना होता है। यहाँ क्योंकि रोजमर्रा में काम में आने वाले प्रोडक्ट हैं तो हम बचत की बात करते हैं। 20% तक की बचत है तो 20% तक का रिटेल प्रॉफिट है, 7 से 22% तक का एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस है, डायरेक्टर बोनस 14% है, तो लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस 15% है, आपके ट्रैवल के लिए 3% अलग रखा गया है, आपकी ड्रीम कार के लिए 5% अलग रखा गया है, और आपके ड्रीम होम बोनस के लिए फ्रेंड्स पैसा अलग से रखा गया है। हर काम के लिए पैसा अलग से रखा जाता है। कैसे ये वर्क करता है, इस सिस्टम को समझाने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है जो मैं चाहूँगी आपकी क्लियर हो। सबसे पहले तो ये समझिए कि जब भी मोदी केयर कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो उसकी कुछ प्री फिक्स वैल्यूज़ होती हैं। सबसे पहले आता है एमआरपी। बॉटल पर, प्रोडक्ट पर प्रिंटेड होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिसको कस्टमर प्राइस कह सकते हैं। पर आपको, जिन लोगों के पास एमसीए नंबर है, उन्हें कस्टमर प्राइस पर नहीं खरीदना होता। आपको प्रोडक्ट मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पर। तो एमआरपी प्रीफिक्स होती है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस प्रीफिक्स होती है, और फिर दोस्तों हर एक प्रोडक्ट का एक होता है बीवी, बिजनेस वॉल्यूम। आप अगर ये मान करके चलिए कि जो भी प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं उस पर आपको चेक मिलता है। आपका ग्रुप जो भी प्रोडक्ट परचेज करता है उस पर आपको चेक मिलता है। तो जो चेक मिलता है वो बिजनेस वॉल्यूम पर मिलता है। आप देखिए, अगर करीबन 120 रुपए की एमआरपी है तो डीपी आपकी प्राइस जो होगी वो लगभग 100 होगी, और अगर 100 रुपये डीपी है तो लगभग 50 से 60 बिजनेस वॉल्यूम उस प्रोडक्ट पर होगा ऑन एन एवरेज। कंपनी की चॉइस है, कंपनी बीवी फिक्स करती है, पर अगर सारे प्रोडक्ट का देखें तो ऑन एन एवरेज 50% के करीब बिजनेस वॉल्यूम आपको मोदी केयर के प्रोडक्ट पर मिलता है, और 27 बीवी से बनता है एक पीवी, पॉइंट वैल्यू। मैं आपको ये कुछ टर्म्स बता रही हूँ जो आगे हम बहुत काम में लेने वाले हैं, आप इन टर्म्स को याद रखिएगा। फिर बात आती है कि जब आप अपनी पर्सनल परचेज करते हैं उसको पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम कहा जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सारा का सारा खेल आपकी शॉप चेंज करने का है। आप अपनी दुकान बदल रहे हैं, आप मार्केट से सामान नहीं ला करके मोदी केयर से सामान ला रहे हैं, तो आप कमा रहे हैं। और फिर जब ये ही आप रिकमेंड कर रहे हैं और आपके रिकमेंडेशन करने के कारण जो भी ये काम कर रहे हैं तो उससे आपके चेक बढ़ रहे हैं। तो जब आप अपने नंबर पे खरीदते हैं उसको कहते हैं पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम। आप एक प्रोडक्ट भी खरीद सकते हैं, एक ट्रक लोड प्रोडक्ट भी खरीद सकते हैं। तो आपका पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम आपकी परचेज हुई, और आपके ग्रुप में जितने भी लोग होते हैं, nth लेवल तक जितने भी लोग होते हैं, उन सब की पर्सनल परचेज अगर हम जोड़ दें तो वो ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम बन जाता है। पर गुड न्यूज़ ये है कि ज्वाइनिंग फ्री है, और कंपनी आपसे नहीं कहती कितना खरीदो। कंपनी ने इतना सेट कर रखा है कि अगर आपको चेक लेना है और अभी आप बिलो डायरेक्टर लेवल हो तो 350 बीवी करना है, यानी लगभग 700 रुपये का सामान। और अगर डायरेक्टर एंड अबो हो, भले ही जीबीडी टॉप लेवल पे भी हो, तो 700 बीवी का सामान करना है, यानी लगभग 1400-1500 रुपये का सामान। दिस इज अमेजिंग फ्रेंड्स। चीज़ों को इतना सिंपल कर दिया गया है कि सक्सेस जो है ना वो इनएविटेबल सी हो जाती है। आप मोदी केयर के साथ जुड़ जाते हैं, इस प्लान को समझें या नहीं समझें, बेसिक्स करने लगते हैं तो सफलता आपकी बढ़ती चली जाती है। आइए चलते हैं पहली इनकम पर। पहली इनकम है बचत एंड रिटेल प्रॉफिट। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर 120 रुपये का एमआरपी होता है तो उसकी डीपी प्राइस 100 रुपया होती है, तो आपका 20% तक का मार्जिन आ गया। प्रोडक्ट ऐसे हैं जो डे टू डे रूटीन में काम में आने वाले हैं, रिपीट परचेज वाले हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग हैं, डेमोन्स्ट्रेटेबल हैं, वैल्यू फॉर मनी है, और सबसे बड़ी बात, इन प्रोडक्ट्स पर सेटिस्फैक्शन गारंटी है। हर एक बॉटल पर, हर एक प्रोडक्ट पर समीर जी के सिग्नेचर हैं, 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी के। आप प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, 30 डेज का आपके पास विंडो पीरियड होता है। आप प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए, 25% तक यूज़ कीजिए, और अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता आप इन प्रोडक्ट्स को वापस कर सकते हैं और आपको 100% मनी रिफंड हो जाता है। तो दिस इज 20%, अप टू 20% एक बेसिक सेविंग, या आप रिटेल मार्जिन कह दीजिए, जो आपकी फर्स्ट इनकम होती है। अगर इसी इनकम पे आगे बात करें कि खाली ये 20% मार्जिन ही नहीं है जो आप कमाते हैं, आप साइड बाय साइड बहुत सारे ऑफर्स कंपनी देती रहती है और उन ऑफर्स पे भी आप कमाते हैं। उसमें से एक ऑफर की अगर बात करें तो वो है रीपर्चेज ऑफर।
आप जब भी मोदी केयर का प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो एक स्लैब है, 1000 रुपये से प्लस का खरीदते हैं तो इतने का प्रोडक्ट 1 रुपये में, 2000 का सामान खरीदते हैं तो इतने का प्रोडक्ट 1 रुपये में, 3000, 5000, 23rd एक डेट कंपनी ने मंथली रखी भी है, 23 तारीख से पहले पहले अगर आप 1000, 2000, 3000 या 5000 रुपये का प्रोडक्ट खरीदते हैं मोदी केयर से अपने नंबर पे, तो एक प्री फिक्स प्रोडक्ट होता है जो कि करीबन 10 से 12% का होता है, जितने की आपकी खरीद है वो आपको 1 रुपये में मिल जाता है। तो ये भी आपकी बचत में ऐड हो जाता है। फिर एक बहुत अच्छा ऑफर चलता है जिसको हम कहते हैं लॉयल्टी ऑफर। दोस्तों देखिए, हम ये सारे प्रोडक्ट मार्केट से खरीद ही रहे हैं, पर हमारी खरीदी का कोई कभी हिसाब नहीं रखता। पहले तो फिर भी आसपास के किराना स्टोर वाले कभी कैलेंडर या कभी डायरी दे दिया करते थे, अब वो भी सब बंद हो गया है। किसी ने हिसाब नहीं रखा है, सिर्फ एक दुकान से 2 दुकानें बनती हमने अपनी आंखों से देखी है। मोदी केयर आपकी खरीद का हिसाब रखता है और आपके राइट बिहेवियर को रिवॉर्ड करता है। अगर आप मोदी केयर के लॉयल कंज्यूमर बनते हैं, अगर आप 15 तारीख से पहले पहले 2500 रुपये प्लस का सामान खरीदने लगते हैं और यही काम आप अगर लगातार 6 महीने करते हैं तो 7वें महीने कंपनी टोटल करती है कि आपने पिछले 6 महीने में कितने रुपए का सामान खरीदा, उसको 6 से भाग देती है, यानी एवरेज निकाला जाता है 6 महीने की खरीद का, और 7वें महीने आपको उतने ही प्रोडक्ट अप टू 5000 रुपीज़ फ्री दे दिए जाते हैं। दिस इज कॉल्ड लॉयल्टी ऑफर। जितने भी न्यू जॉइनीज हैं उनको फर्स्ट 3 मंथ फुल मंथ मिलते हैं, आप परचेज कर सकते हो। उसके बाद आपको 15 तारीख से पहले पहले लॉयल्टी ऑफर लेना होता है, दैट इज कॉल्ड लॉयल्टी। उसके बाद आता है लॉयल्टी प्लस। आपने 6 महीने सामान खरीदा मोदी केयर का, आप लॉयल रहे, 7वें महीने आपको रिवॉर्ड मिला, फिर अगले 6 महीने आपने प्रोडक्ट खरीदा तो फिर आपको 7वें महीने प्रोडक्ट मिला। पर अगर आपने 12 महीने एक साथ कर लिया तो लॉयल्टी प्लस ऑफर के तहत 12 महीने जो आपने सामान खरीदा है उसका एवरेज निकाला जाता है और फिर से अप टू 5000 रुपीज़ का आपको प्रोडक्ट फ्री दे दिया जाता है। यानी अगर आपने 6 महीने 5-5 हज़ार रुपये का सामान खरीदा है या 12 महीने आपने 5-5 हज़ार रुपये का सामान खरीदा है, टोटल 60,000 रुपये का सामान खरीदा है, 15,000 रुपये का सामान आपको लॉयल्टी एंड लॉयल्टी प्लस ऑफर में फ्री मिल जाता है। इट्स अमेजिंग फ्रेंड्स। मैं आपको बताना चाहती हूँ मोदी केयर लगभग 19 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट हर महीने लॉयल्टी ऑफर में और रीपर्चेज ऑफर में देता है। तो अगर आज की तारीख में आपको कोई प्रोडक्ट ना दिख भी रहा है कि मान लीजिए आपको लगता है कि मार्केट का टॉयलेट क्लीनर से मोदी केयर का टॉयलेट क्लीनर कुछ रुपया ज़्यादा है, तो सबसे पहली बात तो मार्केट का टॉयलेट क्लीनर लाओगे 20 मिनट्स वेट करना पड़ेगा। मोदी केयर का टॉयलेट क्लीनर लाओगे 90 सेकेंड फॉर्मूला है, कलर चेंजिंग फॉर्मूला है, आप स्प्रेड करते हो ग्रीन कलर का होता है, डिसइंफेक्टेंट कर देता है ब्लू कलर का हो जाता है, बहुत सारे एडेड फीचर उस प्रोडक्ट में होते हैं। पर फिर भी अगर आपको लगता है ना कि नहीं मार्केट में ये प्रोडक्ट इतने का आता है और मोदी केयर में आपको कुछ रुपया बढ़ा करके मिल रहा है, पर जब आप उसको ज्वाइन करने के बाद अपने नंबर पे खरीदते हो, रीपर्चेज ऑफर मिलता है, लॉयल्टी ऑफर मिलता है, तो आपको मार्केट से वो बहुत प्रोडक्ट सस्ता पड़ता है। मैं अगर आपको एक कैलकुलेशन बताऊं, एक सिंपल सी कैलकुलेशन अगर मैं बताऊं, अगर एक सिंपल सी कैलकुलेशन मैं आपको दिखाऊं फ्रेंड्स, मार्केट से मान लीजिए आप हर महीने 6,000 रुपये का सामान लाते हैं, जस्ट एक छोटी सी 6 महीने की कैलकुलेशन करते हैं। मार्केट से मान लीजिए आप 6,000 रुपये का सामान लेकर के आते हैं, मोदी केयर से वही प्रोडक्ट जब लाएंगे तो आपको 20% के करीब मार्जिन मिलेगा, तो वही प्रोडक्ट आपको 5,000 रुपये के मिले। अगर 6 महीने में आपने कितना बचाया ये मैं कैलकुलेट करूँ तो 1,000 रुपया महीना बचाया, तो 6 महीने में 6,000 रुपये की ये बचत हो गई। फिर जब आप रीपर्चेज ऑफर, अगर मार्केट से प्रोडक्ट लेके आते हो तो कोई रीपर्चेज ऑफर नहीं मिलता है। मोदी केयर से जब प्रोडक्ट लाते हो तो वो 5,000 की जो आपने खरीद करी है उस पर करीबन 10-12% के हिसाब से आपको 500 रुपये पर मंथ का वो बेनिफिट हो गया, तो 6 महीने के हिसाब से 3,000 रुपये का वो बेनिफिट हो गया। तो 6,000 रुपये लॉयल्टी बेनिफिट में आपने, 6,000 रुपये आपने रिटेल मार्जिन बेनिफिट में ले लिए थे, 3,000 रुपये आपने रीपर्चेज बेनिफिट में ले लिए, और अगर आप लॉयल्टी ऑफर उठाते हो 5,000 रुपये की आपने परचेज करी है 6 महीने, 7वें महीने आपका 5,000 रुपये का प्रोडक्ट फ्री हो गया। तो 6,000 प्लस 3,000 प्लस 5,000 14,000। और फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात, आप मार्केट से जो भी प्रोडक्ट लाते हो चेक नहीं मिलता है, पर जब मोदी केयर से लाते हो तो बेसिक आपकी परचेज पर भी 7 से 22% का चेक आता है। अगर मैं मिनिमम 5% का भी लेकर के चलूँ तो 250 रुपये आपका चेक आ जाएगा। इस हिसाब से 1,500 रुपये आपके चेक से बन जाएंगे, तो आपने 14,500 रुपये आपको बचत हो गई, आपकी कमाई हो गई। सिर्फ आपने 30,000 रुपये का सामान खरीदा था, वही जब मार्केट से खरीदा था 36,000 का खरीदा था, यहाँ आपने 36,000 की बजाय 14,500 रुपये का बेनिफिट कमा लिया या नहीं कमा लिया। तो एक
एक जागरूक ग्राहक की तरह आपको सोचना है। एक तरफ आपको अच्छे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, जेन्युइन प्रोडक्ट मिल रहे हैं, बीच में नकली प्रोडक्ट आने की कोई गुंजाइश नहीं है, अच्छी क्वालिटी है, सेटिस्फेक्शन गारंटी है, कोई आपको अवेयर कर रहा है, कोई आपको सही गलत के लिए काउंसिल कर रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है, कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा नहीं है, और फिर साथ में अपनी एक ब्रांड है उस प्रोडक्ट की, एक सालों से ब्रांड बिल्ड है, लोग पर्सन टू पर्सन वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड करते हैं, तो वो इतनी रिस्पेक्टेबल एक चीज़ होती है। अगर आप खरीदने लगते हैं तो जो पहला काम होता है वो होती है दोस्तों बचत। फिर बात करते हैं कि बचत के बाद क्या होता है। जब आप बचत की अगर हम बात कर लें कि ठीक है हमारी बचत हो गई, हमने पैसा कैसे कमाना है, अब आइए शुरू करते हैं पैसा कैसे कमाया जाता है। दोस्तों हमें पैसा तब कमाना शुरू होता है, पैसा तब आना शुरू होता है जब हम अपॉर्चुनिटी शेयर करने लगते हैं। अब आप इस बात को समझिए, आप दिल्ली में हैं, आपको इस बिज़नेस के बारे में पता चला, आपने इस बिज़नेस में सक्सेस मिलती है, कार मिलती है, फॉरेन ट्रिप मिलती है, ये होता है वो होता है, आपको सारा का सारा इस बिज़नेस के फीचर्स पता चले। आपके चाचा कलकत्ता रहते हैं, आपने कलकत्ता के चाचा को ये बिज़नेस समझाया, उनको वहाँ समझ में आया, उनके साले नासिक में रहते हैं, उन्होंने नासिक में अपने साले को समझाया, नासिक वाले साले की बहन पोर्ट ब्लेयर में रहती है, पोर्ट ब्लेयर वाली फ्रेंड की बहन सिस्टर जो है फ्रेंड जो है वो फरीदाबाद रहती है। आपने किसी को समझाया था, उन्होंने किसी को समझाया, उन्होंने किसी को समझाया, उन्होंने किसी को समझाया। हर कोई पहले भी मार्केट से प्रोडक्ट खरीदता था, अब मार्केट से नहीं खरीद के वही प्रोडक्ट मोदी केयर से खरीदते हैं, और ये सारे के सारे लोग आपके ग्रुप में ऐड होते हैं। जब आप किसी को ज्वाइन कराते हो उनके फॉर्म पर आपका MCA नंबर लिखा जाता है, और ये सारा का सारा बिजनेस मिलकर के नीचे 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 nth लेवल पर बिजनेस आता है, और ये आपका ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम कहलाता है। दोस्तों जब आपका ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम आ जाता है तो क्या होता है, आइए इस मैजिक को समझते हैं मोदी केयर के प्लान में। एक हुआ आपका पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम, एक हुआ आपका ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम, अब एक टर्म समझिए दैट इज कॉल्ड कम्युलेटिव बिजनेस वॉल्यूम। दोस्तों हर जगह ये होता है कि आपका महीना शुरू होता है 1 तारीख से, आप महीने भर बिजनेस जनरेट करते हो, महीने के एंड में बिजनेस बड़ा होता है, फिर अगले दिन 1 तारीख को जीरो हो जाता है। इसको हमारे यहाँ कहते हैं मंथ के एंड में मंत्री, और फिर 1 तारीख को संतरी, फिर जीरो हो जाता है, जीरो हो जाता है। मोदी केयर के मार्केटिंग प्लान की यही खास बात है कि कम्युलेटिव प्लान है, कभी जीरो नहीं होता। ये ग्राफ हम आपको एक दिखा रहे हैं। आप जो भी बिजनेस करते हैं, मान लीजिए पहले महीने आपने सिर्फ 1000 रुपये का बिजनेस किया, कोई बात नहीं, पहले महीने का बिजनेस दूसरे महीने में, दूसरे महीने का बिजनेस तीसरे महीने में, और ये कभी भी फ्लश नहीं होता। आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं, बीच में 6 महीने के लिए आपकी नौकरी दुबई लग गई, दुबई चले जाएंगे, वापस आएंगे तो वो बिजनेस वॉल्यूम कम्युलेटिव, हर मंथ का बिजनेस जुड़ता जुड़ता आपकी किटी में रखा ही रहेगा। दैट इज कॉल्ड कम्युलेटिव बिजनेस वॉल्यूम। और खाली आपकी परचेज कम्युलेटिव नहीं होती है, आपके पूरे ग्रुप की परचेज जो है वो कम्युलेटिव होती है, और वो आपको मोटिवेटेड रखती है। पहले महीने इतना किया था, दूसरे महीने इतना किया था। मुझे एक बात बताइए, आपके दादा दादी, आपके पापा मम्मी, आप लोगों ने मिलकर के क्या 1.5-2 लाख रुपए का डिटर्जेंट, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, ये सब FMCG प्रोडक्ट नहीं खरीद लिए होंगे? या क्या आप सबने मिलकर के 1.5-2 लाख रुपए का घी, तेल, मसाले, चाय की पत्ती, कॉफ़ी, ये सब नहीं खरीद लिया होगा? हमने खरीदा है पर किसी ने हिसाब नहीं रखा है। मोदी केयर आपकी सारी खरीद का हिसाब रखता है, और आपको अपनी खरीद पर कैसे चेक्स आते हैं, कैसे इनकम आती है, आइए उस पर हम बात करते हैं। दोस्तों एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस की ये टेबल आपके सामने है। इसमें ये बताती है कि अगर आपने 27 BV किया है, यानी 1 पॉइंट किया है, 1 PV किया है, 27 BV मतलब 50-60 रुपए का सामान, एक भी प्रोडक्ट आपने ले लिया तो आप 7% पर आ जाते हैं, आपका 7% से चेक बन जाता है। दोस्तों फिर जैसे जैसे आपका बिजनेस जुड़ता जाता है, महीने दर महीने, महीने दर महीने, हर क्रम में आपका बिजनेस जुड़ता चला जाता है, और अगर आपके पूरे ग्रुप का बिजनेस वॉल्यूम 8127 जुड़ते क्रम में हो जाता है तो आप 10% पर आ जाते हैं, 32,427 हो जाता है तो आप 13% पर आ जाते हैं, 72,927 हो जाता है तो आप 16% पर आ जाते हैं, और यही अगर 1,62,027 बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है तो आप 22% पर आ जाते हैं, 22% पर। नाउ दिस इज अमेजिंग। जो भी आपने परचेज करी है, जो भी आपके ग्रुप ने परचेज करी है, वो हर महीने जुड़ रही है, तो आप हर हाल में 1,62,027 भी कर ही लेंगे ना। 1,62,027 का मतलब हुआ 3-3.25 लाख रुपए का सामान। क्या आपके पूरे दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, उनके दोस्तों ने, उनके रिश्तेदारों ने, सबने मिलकर के क्या आज तक 3-3.5 लाख रुपए का दुकानों से सामान नहीं खरीदा है? सबने खरीदा है, पर वहाँ कोई आपकी परसेंटेज फिक्स नहीं हुई है। जब यहाँ से आप लोग खरीदते हैं तो आपकी परसेंटेज बढ़ती जाती है, और एक बार जो परसेंटेज आप अचीव कर लेते हैं वो लाइफ लॉन्ग के लिए फिक्स हो जाती है। आपको अपनी परचेज पर हर हाल में उसी परसेंटेज के हिसाब से चेक मिलता है। अमेजिंग।
और इसमें एक और कहते हैं ना, दिल मांगे मोर वाली बात है। इसमें एक और बहुत प्यारा फीचर कंपनी ने ऐड किया है, एक बहुत छोटा सा गाइडिंग फैक्टर है एक्चुअली। हम कहते हैं कि भैया चांद पर भी जाना हो तो पहला कदम क्या करना होता है, घर से तो निकालना होता है। तो वैसे ही अगर आपको 10 लाख रुपया महीना कमाना हो तो पहला कदम क्या होगा? पहला कदम यह है कि आपको 10% पर जाना है, आपको 10% अपने ग्रुप के साथ मिलकर के बिजनेस करना है, यानी 8,127 बीवी करना है। ग्रुप के साथ आप बने, आपने अपने कुछ लोगों को इस बिजनेस में लाए, सबने अपने घर के लिए सामान खरीदा, 8,127 बीवी हो जाएगा लगभग 15,000 रुपए का सामान। पर मोदी केयर कहता है अगर आप फास्ट स्टार्ट 10 करना चाहते हैं, यानी आप कुछ स्टार्ट जरा कहते हैं ना टेक ऑफ थोड़ा तेज करना चाहते हैं, तो मोदी केयर ने आपको फास्ट स्टार्ट फैसिलिटी दी है। 6,480 ग्रुप बीवी अगर आपका एक महीने में 10% पे जब तक आप नहीं गए हैं उससे पहले 6,480 बीवी अगर आपका हो जाता है तो आप फास्टर 10 कहलाते हो। आपको कंपनी की तरफ से 750 रुपए की डीपी वैल्यू के प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं। और यही काम अगर आप अपने 3 डायरेक्ट डाउनलाइन से करा लेते हो तो आपको 950 रुपए की डीपी वैल्यू के प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं। क्यों कंपनी ये प्रोडक्ट फ्री दे रही है? आपकी राइट बिहेवियर को सेट करने के लिए कि आइए, मतलब कंपनी की ज्वाइनिंग फ्री है, कंपनी में इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करना है। पर कहते हैं ना जो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। अगर आपके घर में आपने एक छोटा सा कॉर्नर बनाया, एक मैजिक कॉर्नर बनाया है और वहाँ पे मोदी केयर के कुछ प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, आपके घर में, आपके बाथरूम में, आपके किचन में मोदी केयर के प्रोडक्ट्स काम में लिए जाने लगेंगे, तो आपको यहाँ से फीलिंग आएगी कि आपने कोई बिजनेस ज्वाइन किया है। अदरवाइज आपको ये फीलिंग ही नहीं आएगी और आपका करोड़ों रुपए का व्यापार कहीं ना कहीं खो जाएगा। तो दोस्तों इट्स सो अमेजिंग कि फास्ट स्टार्ट 10 करने पर कंपनी आपको स्पेशल बेनिफिट देती है। और ऐसे ही अगर आप फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर कर लेते हैं, 1,29,600 बीवी कर लेते हैं, यानी कि 4,800 ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम आप कर लेते हैं, जब तक आप 22% पे नहीं गए हैं उससे पहले एक ही महीने में, तो फास्टर 10 हो जाता है, फास्टर डायरेक्टर हो जाता है आपका। उस पर आपको 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस फ्री मिलता है। और सबसे बड़ी बात, 1,62,027 पर डायरेक्टर बनने की बजाय खाली 1,29,600 पर डायरेक्टर बन जाता है। तो मान करके चलिए कि कंपनी ने ये सारी जो फैसिलिटीज दी हुई हैं, ये आपको मोटिवेटेड रखने के लिए, ये आपको गाइड करने के लिए, ये आपके राइट बिहेवियर को सेट करने के लिए दी हैं। और जब राइट बिहेवियर को रिवॉर्ड दिया जाता है तो दोस्तों राइट बिहेवियर सेट हो जाता है और फिर लाइफ लॉन्ग के लिए हमारी एक परमानेंट इनकम सेट हो जाती है। आइए चलते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, ये बिजनेस एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस बढ़ता कैसे है। एक्यूमुलेट परफॉर्मेंस बोनस के बढ़ने के लिए ये मैं आपको एक ग्राफ दिखा रही हूँ। सिंपल सी बात है, मान लीजिए आप बढ़ना शुरू हुए, आपने अपने पूरे ग्रुप का बिजनेस करना शुरू किया, आप 22% पर हैं और आपका कोई डाउनलाइन है जो 7% पर है, तो अपने टर्नओवर का वो 7% खुद ले जाएगा 7%, तो क्योंकि वो 7% पर है। पर आप 22% पर हो तो बैलेंस जो है, डिफरेंशियल जो है, वो आपको मिल जाएगा। अगर आपका कोई डाउनलाइन 10% पर है और आप 22 पर हो तो 10% उनके पास चला जाएगा, आपको बैलेंस 12% मिल जाएगा। अगर आपका कोई डाउनलाइन 13 पे है, 16 पे है, 19 पे है, तो अब जितने परसेंट पर आपका कोई डाउनलाइन है उतने परसेंट उनके टर्नओवर पे, उनके ग्रुप में जाएगा। जो बैलेंस आपका और उनका है, डिफरेंशियल है, वो एपीवी बोनस आपको मिलेगा। बहुत फेयर है दोस्तों, मेहनत करो और पालो, मेहनत करो और पालो। इट्स अमेजिंग, इट्स ए ग्रेट मार्केटिंग प्लान। आइए आगे चलते हैं, क्या होता है जब आप पूरे ग्रुप के साथ कम्युलेटिवली 1,62,027 बीवी कर लेते हो तो आप मोदी केयर के डायरेक्टर बन जाते हो। जैसे ही आप डायरेक्टर बन जाते हो, कंपनी के बीवी पूल का 14% अलग से रखा गया है, वो सारे के सारे डायरेक्टर्स में पॉइंट, इंडेक्स पॉइंट के सिस्टम के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनके लिए कंपनी के बीवी पूल का 14% रखा गया है। ये 9 जनरेशन तक डिस्ट्रीब्यूट होता है फ्रेंड्स। मंथली आपको जितने भी क्वालिफाइड डायरेक्टर्स हैं, नवो होते हैं, उनको दिया जाता है। अमेजिंग बोनस है, बहुत प्यारा बोनस है, बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। हम सब मार्केट से वैसे भी सामान खरीद रहे होते हैं, यहाँ पे जैसे ही हम अपनी बाइंग हैबिट चेंज करने लगते हैं, हमारी इनकम बदलती चली जाती है। आइए दोस्तों, फिर से कुछ टर्म्स हैं जो हम समझते हैं। क्या हैं ये टर्म्स? पहली बात हम बात करते हैं कि जो भी मोदी केयर में टाइटल मिलते हैं वो फॉर लाइफ होते हैं। एक बार आप डायरेक्टर बन गए तो लाइफ लॉन्ग के लिए आप मोदी केयर के डायरेक्टर हो। एक बार आप सीनियर डायरेक्टर बन गए तो लाइफ लॉन्ग के लिए आप मोदी केयर के सीनियर डायरेक्टर हो। पर 2 टर्म हैं जो आपको समझनी होगी। एक होता है वैलिड टाइटल, एक होता है पेड एज टाइटल। आप एक बार डायरेक्टर बन गए तो आप लाइफ लॉन्ग डायरेक्टर कहलाएंगे,
पर आपको चेक जो मिलेगा वो उस मंथ आपने वो लेवल मेंटेन किया है या मेंटेन नहीं किया है, यानी उस मंथ का पेड एज टाइटल क्या है, चेक आपको अकॉर्डिंगली मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डायरेक्टर की बात करें, आप जुड़ते क्रम में एक बार आपने 1,62,027 बीवी ग्रुप के साथ किया, 6,001 पीवी यानी आपका हुआ, आप डायरेक्टर बन गए। उसके अगले महीने आपको डायरेक्टर मेंटेन करने के लिए 33,750 ग्रुप का बीवी चाहिएगा, यानी 1,250 पीवी चाहिएगा पूरे ग्रुप का मिला करके। 50-60 हज़ार रुपए का प्रोडक्ट क्या होगा? नहीं। डायरेक्टर मेंटेन करने के लिए सिर्फ इतना सा, लोग हमसे ये सवाल बहुत पूछते हैं, बार बार पूछते हैं, पर दोस्तों जो लोग ये काम करते हैं वो सफलता पाते चले जाते हैं। अब क्या होता है जब आप मेंटेन करने लगते हो, मेंटेन करना है, अब क्या खाली आप ही डायरेक्टर बनोगे? इसको प्रोग्रेशन को समझते हैं कि क्या खाली आप ही डायरेक्टर बनोगे, या आपने जो कलकत्ता के अपने चाचा को बताया था या उन्होंने नासिक के अपने साले को बताया था, वो भी तो जुड़ते क्रम में डायरेक्टर बनेंगे ही बनेंगे। अब जब आपके नीचे डायरेक्टर आने लगते हैं, आप आगे प्रोग्रेस करने लगते हैं, आप लेडर में और सीनियर होते चले जाते हैं और फिर आपकी तरक्की होती चली जाती है। दोस्तों एक और टर्म है जो आपको समझनी है, जब आपके नीचे कोई डायरेक्टर आता है, जब एक डायरेक्टर आया या 2 डायरेक्टर आए या 3 डायरेक्टर आए, तो उनके साइड के लिए उस डायरेक्टर के अलावा कंपनी आपसे कुछ वॉल्यूम रिक्वायर्ड करती है, उसको कहा जाता है पीजीबीवी। मैं इस ग्राफ में आपको पीजीबीवी से समझाना चाहूंगी। मान लीजिए ये आपका टोटल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम है, तो इस ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम में से जितने भी आपके डायरेक्टर्स हैं उन डायरेक्टर्स का वॉल्यूम हटा दिया जाता है, तो जो बाकी का वॉल्यूम बचता है दैट इज कॉल्ड पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम। मैं आगे एक टेबल में आपको सिखाने वाली हूँ कि किस लेवल के लिए कितना पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, कितना पीजीबीवी या पीजीपीवी रिक्वायर्ड है। इसलिए आप इस डेफिनेशन को समझ लीजिए कि आपके टोटल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम में से अगर आपके डायरेक्टर्स के वॉल्यूम को हटा दिया जाता है तो जो बैलेंस बचता है दैट इज कॉल्ड पीजीबीवी। आपके पीजीबीवी में आपका पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम भी एडेड होता है। एक और टर्म है जो समझना है आपको, दैट इज कॉल्ड रोल अप। फ्रेंड्स, आपने कोई डायरेक्टर बनाया, आपके नीचे कोई डायरेक्टर बना, उन्होंने कम्युलेटिव में बन गए, या जब भी हम कोई लेवल अचीव करते हैं तो फर्स्ट मंथ पूरा पुश लगा के करते हैं, अगले 1-2 महीने उसको स्टेबल होने में टाइम लगता है। तो मान लीजिए कोई आपने डायरेक्टर आपके नीचे कोई बना है, पर इस महीने करंट मंथ में उन्होंने अपनी डायरेक्टरशिप मेंटेन नहीं करी, यानी कि वो जो 33,750 बीवी चाहिए होता है वो उन्होंने मेंटेन नहीं किया, तो वो कहलाते हैं एनक्यूडी, नॉन क्वालिफाइंग डायरेक्टर। अगर आपको डायरेक्टर बोनस चाहिए या कोई सा भी बोनस चाहिए तो आपको एनक्यूडी नहीं होना है, नॉन क्वालिफाइंग डायरेक्टर नहीं रहना है। आप ये समझिए, आपको जो भी रिक्वायर्ड पीजीबीवी है वो आप करेंगे तो आप एनक्यूडी नहीं रहेंगे। बट अगर आप या आपका कोई भी डाउनलाइन एनक्यूडी हो जाता है तो जो उसका वॉल्यूम होता है दैट इज कॉल्ड रोल अप, और वो रोल अप अपलाइन के टाइटल अचीवमेंट के लिए साइड वॉल्यूम में कैलकुलेट किया जाता है, ऐड किया जाता है। यानी बिजनेस वॉल्यूम वेस्ट कोई भी नहीं होता है, ऊपर रोल अप हो जाता है, बट ये सजेस्टिव नहीं है। ये जैसे ग्रेस मार्क्स के साथ पास होना, हमें हमेशा कोशिश ये करनी है हमारा कोई भी डायरेक्टर एनक्यूडी नहीं रहे, हर कोई तरक्की करे, ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहता है। और फिर आप याद रखिएगा, मैं बात कर रही हूँ 10 लाख रुपए महीने की, जो भी आज मैं आपको समझा रही हूँ। अगर आप खाली 10-20 हज़ार रुपया महीना कमाना चाहते हैं मोदी केयर से तो इस प्रेजेंटेशन की जरूरत भी नहीं है, पर अगर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमाना चाहते हैं तो ये जो छोटी छोटी बातें, इन बातों को अगर समझेंगे तो आपको पैसा तेजी से आता हुआ दिखाई देगा। आइए, ये हमारी ग्रिड बता रही है कि कैसे आप मोदी केयर में लैडर पे चढ़ते हैं। आप डायरेक्टर बन जाते हैं जब आप 33,750 बीवी मेंटेन कर रहे होते हैं। अगर आपके नीचे एक डायरेक्टर बन जाता है तो जो पीजीबीवी रिक्वायर्ड है दैट इज 29,700, यानी खाली 1100 पीवी। अगर आप 2 आपके नीचे डायरेक्टर बन जाते हैं और 900, सिर्फ 900 पीवी मेंटेन कर लेते हैं, पीजीपीवी मेंटेन कर लेते हैं, आप बन जाते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। 3 डायरेक्टर अगर आपके नीचे बन जाते हैं तो 600 पीवी मेंटेन करना है, पीजीपीवी मेंटेन करना है। 4 डायरेक्टर बन जाते हैं तो खाली 300 आपको पीजीपीवी मेंटेन करना है। और अगर 6 डायरेक्टर आपके नीचे बन जाते हैं तो आपको साइट का कोई वॉल्यूम मेंटेन नहीं करना है, पीजीपीवी मेंटेन नहीं करना है। पर क्या हम 6 पर आकर रुक जाएंगे? आपको लगता है कि अगर आप आज कमाने लगते हो 2 लाख रुपया महीना तो 2 लाख पे रुकने वाले हो?
जब 2 लाख कमाने लगोगे तब आपको और जल्दी पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा कमाया जा सकता है। बट फिर भी कंपनी की तरफ से जैसे ही आपके नीचे 6 डायरेक्टर बन जाते हैं तो साइड वॉल्यूम की, पीजीपीवी की रिक्वायरमेंट कंपनी की तरफ से ख़त्म हो जाती है। आपको अपना 700 पर्सनल बीवी करना होता है और जो साइड रिक्वायर्ड है वो करते हैं और तरक्की होती चली जाती है। जब आप 8 डायरेक्टर बना लेते हैं तो क्राउन डायमंड डायरेक्टर कहलाते हैं, 11 बना लेते हैं तो रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर कहलाते हैं, और जब 14 डायरेक्टर या प्लस कर लेते हैं तो आप कहलाते हैं ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। दोस्तों आइए आगे चलते हैं। अब क्या होगा, एक और टर्म है जो मैं आपको समझाना चाहूँगी जो कि इस बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड जनरेशंस। आप बने, आपने किसी को बनाया, आपका जैसे आपने ज्वाइन किया है, आप जिसको बनाते हो ना दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लेवल, वो जिसको बनाते हैं वो सेकंड लेवल, वो जिसको बनाते हैं वो थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल, सिक्स लेवल, सेवंथ लेवल। पर ऐसा नहीं है कि हर वो व्यक्ति जो ज्वाइन करता है वो काम करने में इंटरेस्टेड होता है या वो डायरेक्टर बनी जाता है या वो सीनियर डायरेक्टर बनी जाता है। तो ये जो नहीं भी कर रहे हैं ना वो भी लोग लेवल में तो काउंट होते हैं, पर जब जनरेशन की बात आती है, आगे मैं आपको बताऊंगी कैसे कंपनी 9 जनरेशन तक डायरेक्टर बोनस देती है। इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि लेवल भले 9, 10, 15, 20, 100, 200 होते हैं, पर जब जनरेशन कहलाती है वो जो बंदा आपके नीचे डायरेक्टर बन जाता है। इस व्यक्ति ने डायरेक्टर नहीं किया, इस व्यक्ति ने डायरेक्टर मेंटेन नहीं किया, इस व्यक्ति ने डायरेक्टर मेंटेन नहीं किया, तो ये 1, 2, 3 लेवल तो आपके बेकार हो गए, पर जनरेशन बेकार नहीं होती है। चौथे व्यक्ति ने अगर डायरेक्टर किया है तो वो आपकी फर्स्ट जनरेशन कहलाएगी। ये हमारी कंपनी की तरफ से स्पेशल फीचर है कि अगर आपने किसी को ज्वाइन कराया है और वो इंटरेस्टेड नहीं है, दैट्स ओके। उसके नीचे के कोई भी व्यक्ति अगर सफल हो जाता है वो आपके लिए एक लेग मानी जाती है। हमारे यहाँ बनिस्पत की एक व्यक्ति को स्पॉन्सर करना या उसको ग्रो कराने की बजाय हम जो टर्म काम में लेते हैं दैट इज कॉल्ड लेग। अगर आपने 1 लाख डायरेक्टर बना लिए, 2 लाख डायरेक्टर बना लिए, 3 लाख डायरेक्टर बना लिए, जरूरी नहीं है कि जिसको आपने साइन अप किया था वही डायरेक्टर बने। उसके नीचे कोई डायरेक्टर हो जाएगा वो आपके लिए डायरेक्टर लैग मानी जाएगी। उस लैग में कहीं भी एक सीनियर डायरेक्टर आ जाएगा तो वो लैग आपके लिए सीनियर डायरेक्टर लैग मानी जाएगी। तो ये बड़ा आसान सा किया गया है। अभी पहले दिन समझना मुश्किल है, पर दोस्तों इतना मानते जाइए, अगर ये आसान नहीं होता तो कैसे इतने सारे लोग सक्सेसफुल हो रहे होते। मेरी तो दूध वाली भी 4.5 लाख रुपया महीना कमाती है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लाइट हेलीकॉप्टर डिवीजन के चीफ पार्ट टाइम में करके लाखों रुपया कमाते हैं। तो डॉक्टर्स भी कमा रहे हैं, तो इंजीनियर्स भी कमा रहे हैं, तो हाउसवाइफ्स भी कमा रही हैं। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है इसलिए कमा रही हैं, पर कुछ गणित है जिस पे आज हम बात करने बैठे हैं तो मैं डेफिनेटली समझाना चाहूँगी। तो जनरेशंस यानी आपके लेवल का लॉस नहीं होता है। नीचे जिसने भी सक्सेस पाई वो आपकी जनरेशन 1, फिर नीचे दूसरा डायरेक्टर बनना, दैट इज कॉल्ड योर जनरेशन 2। आइए समझते हैं डायरेक्टर बोनस कैसे मिलता है। डायरेक्टर बोनस के लिए 9 जनरेशन तक फिक्स करी गई हैं। जैसे जैसे आप लेवल बढ़ाते चले जाते हो, आप डायरेक्टर हुए तो आपको आपके पीजीबीवी पे मिलेगा, आप सीनियर डायरेक्टर हो गए तो आपको 2 जनरेशन तक मिलेगा, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गए तो 3 जनरेशन मिलेगा। ऐसे ही अगर आप ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर बन जाते हो तो आपको 9 जनरेशन तक डायरेक्टर बोनस मिलता है। फ्रेंड्स बिलीव मी, मेरे भी अभी तक मैक्सिमम नेटवर्क ऐसे हैं जिनमें हमने 9 जनरेशन टच नहीं करी है। आपके लोग, उनके लोग, सारा हिंदुस्तान कवर हो जाएगा। इट्स सो अमेजिंग, इतना वाइड, इतनी डेप्थ जिसको कहो कि हमारे प्लान में है। आप बहुत सारा पैसा कमाओगे, ये समझने की ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेशन सारी कंपनी करती है, पर आपको समझना सिर्फ ये है कि आपको एक तो अपना लेवल बढ़ाना है, दूसरा ये कि लोगों को खाली बनाना नहीं है, बना के छोड़ नहीं देना है, उनको नीचे सपोर्ट करना है। आप बहुत डेप्थ से बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। अगला बोनस हमारा आता है लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस, एलपीवी बोनस, जो आपको लीडरशिप डेमोन्स्ट्रेट करने पर मिलता है। ये तब मिलता है दोस्तों जब आप सीनियर डायरेक्टर बनते हो। आप जब सीनियर डायरेक्टर होते हो, जैसे आप सीनियर डायरेक्टर बने, सीनियर डायरेक्टर मीन्स आपने अपने नीचे एक डायरेक्टर बना लिया है और 29,700 बीवी आपका साइट का है, आपने 1100 पीवी किया है, आप सीनियर डायरेक्टर कहलाते हो। और आपके नीचे एक सीनियर डायरेक्टर लैग है और उस लैग का बिजनेस जो है वो 3,600 पीवी अगर है, यानी 97,200 बिजनेस वॉल्यूम अगर है, तो वो आपकी एलपीबी लैग कहलाती है। यानी वो लैग 3,600 पीवी की होनी चाहिए कुल मिला के उसका बीवी, और उस लैग में कोई भी एक व्यक्ति सीनियर डायरेक्टर होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सीनियर डायरेक्टर लैग। तो आपकी वो लैग एलपीबी लैग कहलाती है और उस पर आपको एलपीबी बोनस मिलता है। कंपनी के बीवी पूल का 15% साइड किया गया है। कंपनी के सारे एलपीबी क्वालिफायर्स के जितने पॉइंट्स होते हैं उनकी टोटल की जाती है और उन लोगों में वो 15% पैसा बांट दिया जाता है।
इट्स अमेजिंग फ्रेंड्स। लीडरशिप डेमोन्स्ट्रेट करने पर लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस आपको कंपनी देती है। एंड सबसे बड़ी बात 180 पॉइंट्स पर लेग मिनिमम गारंटी आपको दी जाती है। ये बहुत स्पेशल फीचर है हमारे मोदी केयर बिजनेस प्लान का कि जैसे जैसे आप तरक्की करते हो, जैसे जैसे आप एलपीबी लेग जनरेट करते हो, 180 पॉइंट्स का मतलब लगा लीजिए 12-13 हज़ार रुपया मिनिमम पर लेग कंपनी की तरफ से आपको गारंटी मिलती है। और आपको अपनी हर एक लेग से गारंटी मिलती है और आपको खाली ऊपर एक ही लेग आपका जो अपलाइन है उसको एक गारंटी देनी होती है और नीचे जितनी एलपीबी लेग बनाते चले जाते हो उतना ही पैसा आपका बढ़ता चला जाता है। फ्रेंड्स, एलपीबी बोनस एक ऐसा बोनस है जो किसी के भी बड़े से बड़े सपने को पूरा कर सकता है और ये होता है लीडरशिप डेमोन्स्ट्रेट करने से। और लीडरशिप आपको अकेले डेमोन्स्ट्रेट नहीं करनी होती, हम सब मिलकर के आपको मदद करते हैं एक अच्छा लीडर बनने में। वो एक सिस्टम है, ये इंडिविजुअली बेस करने वाला काम नहीं है, ये एक सिस्टम है जिसमें आप प्लग इन हो जाते हो और ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट मिलते चले जाते हैं। आइए चलते हैं कैसे एलपीबी बोनस कैसे मिलता है। अगेन 8 जनरेशन तक मिलता है। अगर आप सीनियर डायरेक्टर हो तो आपको खुद के पीजीबीवी पे मिलेगा और 1 जनरेशन मिलेगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो तो 2 जनरेशन तक मिलेगा। सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाते हो तो 3 जनरेशन तक मिलता है और अगर ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर बन जाते हो तो आपको 8 जनरेशन से एलपीबी बोनस मिलता है। और दोस्तों, ये जो 180 पॉइंट्स की 4860 पॉइंट्स की जो ये गारंटी है, ये आपको पैसे वाला बनाती चली जाती है। और क्या मिलता है? दिस इज जस्ट द बिगनिंग फ्रेंड्स। कंपनी ने आपके ट्रैवल के लिए अलग से 3% बीवी का रखा हुआ है। आप सीनियर डायरेक्टर खाली बनते हैं, आपके लिए कंपनी का ट्रैवल फंड शुरू हो जाता है। कंपनी ने एक गुल्लक बना रखी है, उस गुल्लक में कंपनी आपके हर महीने आपके पॉइंट्स के हिसाब से, आपके वॉल्यूम के हिसाब से कंपनी पैसा डालती जाती है। और जब कंपनी जो साल में 1 या 2 फॉरेन ट्रिप लेके जाती है, उस समय कंपनी आपसे पूछती है कि भैया आपके गुल्लक में इतना पैसा जमा है, हम ये ट्रैवल लेकर के जा रहे हैं, इसका इतना प्राइस टैग है, इतना पैसा इसमें लगना है, कि आप जाना चाहते हो? आपको जब मर्जी आए आप यस कहो। आपको एक को जाना है, आपको वाइफ को लेके जाना है, आपको अपनी फैमिली को लेकर के जाना है, आप अपनी उस गुल्लक में से आपका ट्रैवल फंड यूज कर सकते हो। यही कारण है दोस्तों 5-5, 7-7 हज़ार लोग हर साल मोदी केयर घुमाने ले जा पा रहा है, क्योंकि खाली सीनियर डायरेक्टर बनते ही आपके लिए ये रास्ता खुल जाता है। अगर इतने लोग कर रहे हैं तो आप भी कर पाएंगे। फिर बात आती है कि कंपनी ने कार पूल भी बना रखा है। ड्रीम व्हीकल बोनस है जिसके लिए कंपनी ने 5% बीवी का अलग रख रखा है। आप जैसे ही सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनते हो और 3 महीने मेंटेन करते हो, चौथे महीने से आपका कार फंड कंपनी अपने पास इकट्ठा करने लगती है। वही अगेन आपके वॉल्यूम के हिसाब से, आपके पॉइंट्स के हिसाब से कंपनी अपने पास आपका कार फंड इकट्ठा करने लगती है। और जैसे ही आप कार खरीदने की बात करते हो, आप कार शोरूम जाते हो, कार पसंद करते हो, परफॉर्मा इनवॉइस लेकर के कंपनी को देते हो, कंपनी जितना भी आपका कार फंड इकट्ठा किया हुआ है वो आपको चेक दे देती है, आपके नाम से गाड़ी आ जाती है। अगर आप 10 लाख रुपए की गाड़ी ले रहे हैं तो 30 लाख रुपए तक कंपनी आपको लगातार देती रहेगी और फिर आपसे कहेगी अब दूसरी गाड़ी लो। पर मंथ 1 लाख रुपए तक आप इस बोनस से कमा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये भी हमारे बिजनेस का मोदी केयर मार्केटिंग प्लान का एक स्पेशल फीचर है। 1 लाख रुपया बहुत होता है। 1 लाख रुपया अगर हर महीने आपको मिलने लगे तो आप बड़ी से बड़ी गाड़ी चुका सकते हो, बड़ी से बड़ी गाड़ी खरीद सकते हो। एक बार जमा करते हो, फिर डाउन पेमेंट करते हो, फिर एक बार जैसी आप कार खरीद लेते हो, आपके चेक के साथ कंपनी आपका कार फंड देती चली जाती है। फिर बात आती है कि अगर आप 6 नेटवर्क बना लेते हो, 6 डायरेक्टर अपने नीचे बना लेते हो, आप रेसिडेंशियल डायरेक्टर कंपनी के बन जाते हो, तो आपका हाउस फंड शुरू हो जाता है। उसके लिए भी कंपनी ने 3% का पूल अलग से रखा है। दोस्तों, जैसे ही आप 3 महीने मेंटेन करते हो प्रेसिडेंशियल डायरेक्टरशिप कंसेक्यूटिवली, 4th मंथ से आपके चेक में ही आपका हाउस बोनस फंड, ड्रीम होम बोनस जो है वो ऐड होकर के आने लगता है। फिर क्या होता है दोस्तों? न केवल पैसा बहुत आता है, बहुत सारा मान सम्मान आता है, बहुत लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस आप लीड करते हो, बहुत सारे लोगों को आप पैसा कमाने का मौका देते हो। पर चलिए, जैसा कि मैंने आपसे बात की थी कि 1 लाख रुपया कैसे कमाओगे, 1.5 लाख रुपया कैसे कमाओगे, 10 लाख रुपया कैसे कमाओगे, दोस्तों मैं कुछ स्ट्रक्चर बता रही हूँ। अब कोई साइंस नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ। एक लड़की आई थी बॉम्बे में, मैंने एक मीटिंग कर रही थी, मैं एक लड़की आई थी झोला सा लटका करके और ज्वाइन करके गई। उस दिन वो गई, अपने ब्रदर को उसने समझाया, अपनी सिस्टर को समझाया, ब्रदर ने अपने एक फ्रेंड को समझाया, सिस्टर ने एक फ्रेंड को समझाया, और अगले दिन इस लड़की की शादी तय हो गई।
और लड़के वालों ने एक ही शर्त रखी कि हमें लड़की वर्किंग नहीं चाहिए, किसी भी हाल में कुछ काम नहीं करनी चाहिए। उसने ज़िंदगी में कभी अपने ससुराल में बताया ही नहीं कि उसने मोदी केयर ज्वाइन किया है। 2 लोग ज्वाइन हुए थे और 30-35 हज़ार रुपये का चेक वो पिछले इतने सालों से लगातार ले रही है। ऐसे ही हमारे यहाँ एक और लीडर थी जो शुरू में ज्वाइन हुई थी, फिर पता चला कि उन्होंने लखनऊ में अपने सिस्टर को बनाया है, कोचीन से कोई एग्जीबिशन के लिए दिल्ली आए हुए थे, उनको ज्वाइन कराया है। उन्होंने 2-3 लोगों को इस बिज़नेस में ज्वाइन कराया, फिर शायद वो अपने हस्बैंड के साथ लंदन वगैरह कहीं चली गई। हमने उन्हें पिछले करीबन 20 सालों से किसी मीटिंग में नहीं देखा है, पर वो ना करते 3.5-4 लाख रुपया महीना कमा रही हैं। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो मैं सिखा रही हूँ वो ही सिर्फ तरीका है, वो ही एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर सब तरीके के वर्क करते हैं, बल्कि मेरा तो मानना ये है कि हर तरीके का स्ट्रक्चर वर्क कर सकता है, बट जो एक आइडियल स्ट्रक्चर है, जो आपको लाइफ लॉन्ग, कहते हैं ना, रूट्स देगा, जो जड़ देगा, जो आपको बड़ा बेस बनाने में मदद करेगा, पहाड़ को, बिल्डिंग को ऊंचा तक ले जाने में मदद करेगा, वो एक स्ट्रक्चर मैं आपको सिखाने जा रही हूँ और इसको हम कहते हैं फॉर्मूला 60 स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में दोस्तों अगर हम बात करें, अगर आप 6 लोग बनाते हैं, देखिए मोदी केयर के सारे बोनसेस अगर आप 6 डायरेक्टर बना देते हैं उसके बाद शुरू हो जाते हैं। तो हम सजेस्ट करते हैं कि अगर आप अपने नीचे 6 लोग बनाते हैं, उन 6 लोगों को भी 6-6 बनाने में मदद करते हैं, पर अगर वो 6 नहीं भी बना पाते, 3-3 भी बनाते हैं, उन 3-3 लोगों को अगर 2-2 भी बनाने में मदद करते हैं, यानी 6-3-2। अगर आपने 6 बनाए, उन 6 ने 3-3 बनाए, 18 हो गए, उन 18 लोगों ने 2-2 बनाए, 36 हो गए, टोटल आपका टीम साइज 60 लोगों का हो गया। दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला 60। और अगर हम मान के चलें मोदी केयर के इतने डे टू डे रूटीन के प्रोडक्ट हैं, मान लीजिए आप 4000 बीवी करते हैं, आप 2000 बीवी करते हैं, 4000 रुपये का आप सामान खरीदते हैं। अगर हर कोई व्यक्ति 2000 रुपये का सामान खरीद रहा है और अगर आपने फॉर्मूला 60 के हिसाब से 60 लोग 632 के हिसाब से ज्वाइन कराए हैं, आपका बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है 1,20,000 और करीबन 15 से 20 हज़ार का आपको चेक आ जाएगा। अब नाउ दिस इज द कैच, आप शुरू करेंगे और शुरू में बिजनेस को टेक ऑफ होने में टाइम लगता है और जब खाली 15-20 हज़ार का चेक आता है ना, वो बड़ा डिसहार्टनिंग होता है कि अरे मैंने तो इतनी मेहनत करी और खाली 20,000 रुपये का चेक। बट गुड न्यूज़ ये है कि जो आपने ये 20,000 रुपये का चेक कमाने के लिए मेहनत करी है ना, वो 20 पीढ़ियों तक फल देने वाली है। कैसे देगी, आइए आगे देखते हैं। आपने ज्वाइन कराया था लोगों को, आपने 60 किया था, फॉर्मूला 60। अब आपने जो 6 लोग बनाए हैं उनमें से एक व्यक्ति अगर फॉर्मूला 60 कर लेता है ना, एक व्यक्ति, 6 लोगों में से एक व्यक्ति अगर फॉर्मूला 60 कर लेता है, आपका लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये का चेक आ जाता है। अगर 3 लोग फॉर्मूला, उन 6 लोगों में से 3 लोग फॉर्मूला 60 कर लेते हैं तो आपका लगभग 75 हज़ार रुपये का चेक हो जाता है। आपका कार फंड शुरू हो जाता है, फॉरेन ट्रैवल फंड शुरू हो जाता है। और अगर आपने जो 6 लोग बनाए हैं उनमें से 6 लोग कर लेते हैं फॉर्मूला 60, तो आपका लगभग 1.5 लाख रुपए का चेक आ जाता है, कार फंड शुरू हो जाता है, हाउस फंड शुरू हो जाता है और फॉरेन ट्रिप तो बच्चों का खेल हो जाता है। 1.5 लाख रुपया महीना आप 6 लोगों को इस बिजनेस में सेट करके कमा सकते हैं। और मैं हमेशा से कहती हूँ, मुर्दा भी ढूंढ लेता है 6 लोग, तो 4 लोग अर्थी को कंधा देने के लिए, एक आगे अग्नि लेके चलने के लिए, पीछे एक राम नाम सत्य करने के लिए। एक मुर्दा 6 लोग ढूंढ सकता है। हम जिंदा लोग, सपने देखने वाले लोग, इतने सारे सपोर्ट के साथ क्या 6 लोग ला नहीं सकते? ला सकते हैं। माइंडसेट कीजिए फ्रेंड्स, 1.5 लाख रुपए की इनकम की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं 1.5 लाख रुपए की परमानेंट इनकम की बात कर रही हूँ। जो भी एफर्ट्स आज आप करेंगे वो पीढ़ी दर पीढ़ी आपको रिजल्ट देंगे और ये ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि भैया 10 लाख रुपया महीना कैसे लाया जाए। 10 लाख रुपया महीना लाने के लिए दोस्तों एक की है, एक किलर सीक्रेट है, दैट इज कॉल्ड टीम 25। मैं अपने नेक्स्ट सेशन में आपको टीम 25 का सारा कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ, पर फिलहाल सिर्फ इतना ही बता देती हूँ कि जब आप टीम 25 के कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं और आप अपनी 10 लेग में 1.5 लाख रुपया कमाने वाला एक एक व्यक्ति भी बना लेते हैं ना, तो आपका चेक आ जाता है 10 लाख रुपए का। अब ये 10 लेग में 1.5 लाख रुपया महीना कमाने के लिए टीम 25 कैसे हेल्प करेगा, ये हम डेफिनेटली अगले सेशन में बात करने वाले हैं। बट फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं अपनी सक्सेस का टॉप सीक्रेट बताऊंगी। हमने बिजनेस करना शुरू ही किया था, बहुत जल्दी सी क्लास मर्सिडीज़ खरीद ली थी, बहुत जल्दी हमने 94 लाख रुपीज़ की मर्सिडीज़ GL खरीदी। आज की तारीख में सब कुछ है भगवान का दिया हुआ, उसका जो टॉप सीक्रेट है वो पहली बार आज मैं सोशल मीडिया पे शेयर करने जा रही हूँ, पर आपको अवेयर कर देती हूँ। ये जो मैं कह रही हूँ ये कहना आसान है, पर ये करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। क्या आपके पास वो दिल है? ये गणित नहीं मांगता, वो लाखों रुपए का चेक ये गणित नहीं मांगता है, वो लाखों रुपए का चेक वो एटीट्यूड मांगता है, जो मैं अब आपको सिखाने वाली हूँ। दोस्तों,
ये माना जाता है। लोग ये कहते हैं कि अगर आपको जीबीडी जाना है, आपको 14 डायरेक्टर चाहिए, तो अगर आपको जीबीडी जाना है तो 14 लोगों को डायरेक्टर बना दो, आप जीबीडी चले जाओगे। मैं कहती हूँ रॉन्ग। गणित यही कहता है कि 14 डायरेक्टर बना दिए, आप जीबीडी चले जाओगे, आपका लाखों का चेक आएगा। मैं कहती हूँ रॉन्ग। मैं कहती हूँ अगर आपको जीबीडी जाना है तो 14 डायरेक्टर पे फोकस नहीं करो। अगर आपको जीबीडी जाना है उसके लिए 14 डायरेक्टर चाहिए, 14 जीबीडी बनाने का सोचो। जैसे ही आप अपने कैमरे पे जो नज़र डालते हो, जो फोकस डालते हो ना, वैसे ही लोग आपको मिलते हैं, और जो लोग मिलते हैं वो बन भी वैसे ही चले जाते हैं। तो आप अपने लिए तो जी आपको जी 10 लाख कमाना है, और 10 लाख कमाने के लिए 1.5 लाख कमाने वाले लोग नहीं ढूंढने हैं। 10 लाख कमाना है ना तो 10 लाख कमाने वाले 10 लोग चाहिए। 1.5 लाख कमाना है ना तो 1.5 लाख कमाने की इच्छा रखने वाले 10 लोग चाहिए। इट्स सो अमेजिंग फ्रेंड्स। आप बड़ी सोच अपना लीजिए, आप लोगों पे विश्वास करने लगिए। जितना विश्वास आपको अपने पे भी नहीं हो ना, उससे ज़्यादा विश्वास मैं कहती हूँ लोगों पर करती हूँ मैं। मुझे नहीं पता था मैं क्या कर पाऊंगी, पर मुझे पता था लोग बड़े समझदार होते हैं। लोग तो कर जाएंगे जी, सब कर जाएंगे जी, जितने मुझे चाहिए उतने लोग तो मुझे मिल जाएंगे जी। और जब लोग मिल जाएंगे तो काम तो अपने आप हो ही जाएगा। फ्रेंड्स, गणित अपनी जगह है, ये काम कंपनी कर रही है। कंपनी ने हर एक राइट बिहेवियर को रिवॉर्ड दे रखा है। आपके हर सपने को कंपनी टच कर रही है, आपके हर सपने को कंपनी पूरा करा रही है, और आपसे सिर्फ बेसिक की उम्मीद कर रही है। 6-3-2 का स्ट्रक्चर बना के देखिए, आप जीत जाएंगे। पर आइए दोस्तों, जैसे कि मैं मेरे सेशन का, हर सेशन का एंड एक कहानी से करती हूँ, आज मैं अपनी जो शुरुआत में कहानी सुनाई थी उसी का पार्ट 2 आपको अभी सुनाने जा रही हूँ। हमने सुना कि रे क्रॉक ने मैकडोनल्ड से क्या कर दिया, क्या कमाल कर दिया। आज वो 6 फीट जमीन के नीचे हैं, पर डे करोड़ों अरबों रुपया कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं और कैसे कमा रहे हैं, और क्या इसके पीछे का कैच है। मैकडोनल्ड कहाँ से आए, मैकडोनल्ड नाम कहाँ से पड़ा, मैं आपको बताना चाहूँगी। रे क्रॉक मैकडोनल्ड के मालिक नहीं थे। वो तो कागज़ के ग्लासेस बेचा करते थे, फिर उन्होंने मिल्क शेक मशीन बेचना शुरू किया, और जब मिल्क शेक मशीन के ऑर्डर ले रहे थे तो एक दिन उन्होंने नोटिस किया कि उस शहर के उस रेस्टोरेंट से 6 मशीन का ऑर्डर आया है। तो वो बड़े सरप्राइज थे कि एक ही रेस्टोरेंट से, ज़्यादातर उनसे एक मशीन खरीदा करते थे लोग, और उनके पास 6 मशीन का एक ही रेस्टोरेंट से ऑर्डर आया। ये उनके लिए काफ़ी आई ओपनिंग था। वो टिकट करा के उस शहर, उस रेस्टोरेंट को देखने गए। जब वो उस रेस्टोरेंट को देखने गए तो वहाँ छोटा सा रेस्टोरेंट और बहुत सारी भीड़ देख करके बड़े इंप्रेस हुए, बड़े प्रभावित हुए। अंदर जाकर के देखा तो सब कुछ सिस्टमेटिकली चल रहा था। मैकडोनल्ड उस रेस्टोरेंट का नाम था। वो अंदर गए, मालिकों से मिले, रिचर्ड एंड मॉरिस मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड ब्रदर्स। उनसे मिलना हुआ, उनसे बातचीत करी। इन्होंने कहा मैं ये रेस्टोरेंट अपने शहर में खोलना चाहता हूँ। कुछ डील हुई, कुछ छोटी मोटी रॉयल्टी की बातचीत हुई, और उनको टेक्नोलॉजी और नो हाउ मैकडोनल्ड ब्रदर्स ने बताया, और उन्होंने अपने शहर में मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट खोला। उनका मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट भी उतना ही सक्सेसफुल चलने लगा। जब इतना सक्सेसफुल चलने लगा तो फिर रे क्रॉक ने सोचा कि मैं क्यों नहीं, मैं भी आगे 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 बहुत सारे लोगों को फ्रेंचाइजी दूँ। वो वापस से गए मैकडोनल्ड ब्रदर्स से मिलने, और उनको अपना बिजनेस प्लान समझाया कि मैं अपने चेन ऑफ रेस्टोरेंट में फ्रेंचाइजी सिस्टम डालना चाहता हूँ। मैकडोनल्ड ब्रदर्स कहने लगे वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हम नहीं चाहते और काम करना। एक डील हुई, एक अच्छी काफ़ी हैवी डील हुई, एक कुछ पर हर प्रॉफिट पे कुछ रॉयल्टी भी छोटी मोटी फिक्स हुई, बट ये कंपनी मैकडोनल्ड ब्रदर्स ने रे क्रॉक को बेच दी। रेस्ट इज़ हिस्ट्री। मैकडोनल्ड के मालिक रे क्रॉक हैं, और दोस्तों जो वो करते चले गए हैं। आज की तारीख में कहा जाता है अमेरिका के जितनी आलू की खेती होती है उसका मेजर पोर्शन मैकडोनल्ड खरीदता है। क्यों? क्योंकि वो इतना बड़ा हो गया है। एंड दिस इज जस्ट द बिगनिंग। इसको कोई भी कभी भी रोक नहीं सकता। ये वो पैसिव इनकम, वो परमानेंट इनकम है जो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी को मिलती चली जाएगी। पर आप सोच के बताइए, वो जो रिचर्ड एंड मॉरिस, जो मैकडोनल्ड ब्रदर्स थे, उनकी जो अगली पीढ़ियां होंगी वो अब क्या बात करती होंगी। वो कहते होंगे हमारे दादाजी ने, हमारे परदादाजी ने कौड़ियों के भाव बेच दिया। ये सच है दोस्तों। ये जो विजन है ना, ये जो फ्रेंचाइजी का विजन है, ये सबको समझ में नहीं आता है। ये गणित सबको समझ में नहीं आता है। आज मैंने जो कुछ समझाया है उसका भी गणित न जाने आपको कितना समझ में आया होगा और कितना समझ में नहीं आया होगा। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आपको सिर्फ ये समझना है, आपको वो विजन रखना है कि ये बिजनेस आपके पीढ़ी दर पीढ़ी तक आपके आज किए हुए एफर्ट्स के फायदे पहुंचाएगा। और इस विजन के साथ आप वो गलती नहीं कीजिएगा जो मैकडोनल्ड ब्रदर्स ने करी। ये फ्रेंचाइजी सिस्टम उस फ्रेंचाइजी सिस्टम से
भी बहुत सिंपल है, बहुत डुएबल है, बहुत डुप्लीकेटेबल है, मासेस के लिए है और बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग है। तो बस कर गुजरिए और जीत जाइए। और अगर हमारे यूट्यूब सेशंस आपको पसंद आ रहे हैं तो हमें लाइक कीजिए, हमें शेयर कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।